अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा उन्वान जो गुफ्तगू का है वो अमेरिका के सदारती इंतखाबात हैं जो 3 नवंबर 2020 को हो रहे हैं। और ये जो इंतखाबात अमेरिका के हैं ये तारीख़ के उस दौर से गुज़र रहे हैं जिसका काबिल जायज़ा माजी के किसी भी इंतखाबात से नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा शख्स इंतखाबी मार्के में खम ठोक कर खड़ा है जो बददियानत, ख़तरनाक, घटिया और इंतहा पसंद है। और वाइट हाउस में इससे पहले कभी भी इस जैसा सदर दाखिल नहीं हुआ था। इस तरह की राय का इजहार मैं नहीं कर रहा, कोई जनूबी एशिया या अमेरिका से बाहर, पाकिस्तान, इंडिया, किसी और से ये आवाज़ें नहीं उठ रही, बल्कि ये ख़ुद अमेरिका के अंदर से, वहाँ के सोशल, समाजी और सियासी हलकों से इसका खुल्लम खुल्ला इजहार हो रहा है। इसी तरह का अभी मैंने कल एक द न्यूयॉर्क टाइम में 7 तारीख को एक जेसी वेगमा का एक कॉलम था, बड़ा इम्पोर्टेंट कॉलम था, द हाउ ट्रम्प कुड विन अगेन इफ ही लूजेस, कि अगर वो कैसे जीत सकता है ट्रम्प अगर वो हार गया। और दूसरा जो कॉलम था वो थॉमसन फ्रेडमैन का था। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप चैनल तलाशे हक विद आमिर हाशमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमें उन सदारती इंतखाबात के ज़मीन में रवायती मुबाहिसे पर हम बात करते हैं कि कुछ दिन पहले सदारती मुबाहिसे में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन ने मुबाहिसे के दौरान जिस तरह रवायात और अखलाकी हदूद की धज्जियाँ बिखेर दी, उसका मुजाहरा आप में से बहुत सौ ने उसको देखा होगा चैनल्स पर। ट्रंप ने बाइडेन के खुताब के दौरान जिस तरह घटिया जुमले कसे, उसने अमेरिका की वज़ेदार तबके को बदमज़ा कर दिया। अमेरिकन सियासत के सियासी तजिया निगार अब कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा घटिया और बेहुदा मुबाहिसा अमेरिका के सदारती तारीख़ में कभी नहीं हुआ। ये बात संजीदा तबकों में शिद्दत से महसूस हो रही है कि अब अमेरिका के सियासतदान इखलाक और दलील से तहदामा हो चुके हैं। उनके पास दलील से बात करने की बजाय गोल गपड़ा करना और इस तरह मयार बदल गया कि मुबाहिसा जीतने के लिए देखा जाता था, अब यहाँ देखा यह जाता है कौन बुलंद आहंग से अपने फुसफुसे मौक़िफ़ की तईद में बात करता है। आज तक अमेरिका हमारे यहाँ के जो पाकिस्तान और इंडिया की तर्ज सियासत को जमहूरी इक़्तिदार के ना होने और बर्दाश्त और दलाइल की कमी करार देते थे, उनकी अपनी कली इस मुबाहिसे में दुनिया के सामने अया हो गई, वो खुल गई कि किस तरह दुनिया की ताकत और रियासत के सबसे अहम ओहदे पर यह इंतखाब हो रहा है, जहाँ फ़रीक़ैन एक दूसरे पर दलाइल और अपने मंशूर के मुतालिक बात करने से इज्तनाब करते हुए तीसरे दर्जे के घटिया और बेहुदा तर्ज सियासत ज़ातियात पर आ गए हैं। इसके नतीजे में मुंतखब होने वाले एक सदर के तर्ज अमल से हम आगाह हो ही चुके हैं। अब आइए हम बात करते हैं अमेरिकन सदारती इंतखाबात के हालिया डेवलपमेंट पर। सदर ट्रंप ने मुख्तलिफ अंदाज से दुनिया को अब यह बावर करवा दिया है, जी हाँ, कि या तो वो सदर मुंतखब होंगे या वो फिर पोस्टल वोट को जो डाक के ज़रिए आते हैं उसको गैर कानूनी करार दे देंगे। हालांकि ये तरीका बहुत कदीम है जिससे डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन सदारती मनसब हासिल करते रहे हैं। ख़ुद ट्रंप ने भी पिछले इंतखाबात में इसी के ज़रिए सदारती मनसब जीता। लेकिन इस बार अगर ट्रंप इलेक्शन हार गए तो इलेक्टोरल कॉलेज पर कीचड़ उछाल कर इंतखाबात को इस कदर वो मशकूक कर देंगे कि उसका फ़ैसला अब ऐवान नुमाइंदगान या फिर अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को करना होगा। इसलिए अमेरिकन दानिश्वर इस तर्ज अमल को अमेरिकन जमहूरियत के ख़तरनाक करार दे रही है, और इस कदर ख़तरनाक कि वो कहते हैं कि पर्ल हार्बर पर हमले से भी ज़्यादा ख़तरनाक, बल्कि खाना जंगी के ज़माने से भी ज़्यादा ख़तरनाक करार देते हुए मायूसी का शिकार हो चले हैं। क्योंकि वो समझते हैं जब किसी जगह पर हर शय
सियासत की नज़र हो जाए तो किसी तरह तबाह कौन असरात मुंतज होते हैं। वो संजीदा सोच के हामिल दानिश्वर अपने पर आने वाली उस तबाही की ज़िम्मेदारी ट्विटर्स और फेसबुक सोशल जो मीडियाज़ के ऊपर हमारे ये जो चैनल्स हैं, ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ट्विटर्स और फेसबुक, इस पे वो ऐड कर रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि ये जिन्होंने जमहूरियत के दो सतूनों सच्चाई और एतमाद को तबाह कर दिया है। ये समाजी नेटवर्क्स अवाम की अच्छाई और बुराई के माबैन परख की सलाहियत को बुरी तरह मुतासर कर चुके हैं कि रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप का कामयाब होना अमेरिकन अदारों और मुल्क को टुकड़े टुकड़े कर देगा। ये उनके दानिश्वर अब ये कह रहे हैं क्योंकि ट्रंप की पॉलिसीज़ तकसीम करो और हुकूमत करो की है, जो अमेरिका के लिए बहुत नुकसानदेह होगी। वो अगरचे डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन को भी आइडियल नहीं समझ रहे, लेकिन वो ये समझते हैं कि बाइडन अपने हिकमत अमली और कारकर्दगी में अवाम में इज़्ज़त और मतानत लाएंगे और मुल्क को इंतशार से बचाते हुए मुत्तहिद करेंगे। इसलिए वो अवाम से अपील भी कर रहे हैं जो बाइडन के हक़ में मुहिम जो है वो ज़ोर व जोश से चलाने के लिए कोई दकीका फ़र्क न करें जिससे ट्रंप का इंतखाब जीतने का उसे मौका मिल सके। दोस्तों, बाइडन ने अपने कैरियर का बेशतर हिस्सा आलमी तनाज़ात को डील करने में गुजारा है, इसलिए उनसे तवक्को अब अमेरिका के दानिश्वर और सियासी तज्ज़िया निगार कर रहे हैं कि वो खारजा अमूर में दस्तरस रखने की वजह से अब वो अमेरिका के खारजी मामले के हवाले से खारजी अमूर पर बड़े अहम तरीन फैसले करेंगे अगर वो इंतखाबात सदारती जीत जाते हैं। सदारती उम्मीदवार बाइडन ने भी इस आज़म का इजहार किया है कि पूरे इंतखाबात जीतने के बाद वो पूरी अमरीकी कौम के सदर होंगे और वादा किया कि अमरीका की हकीकी रूह को वो बहाल करेंगे। बाइडन ने अपने तय मुस्तरब और थकी हुई आवाम को बुलंद बांग दावों और पॉलिसियों से हटकर एक बेहतर वो ऑफर दे रहे हैं। उनकी इलेक्शन मुहिम में शाइस्तगी, इखलाक, तजर्बा और अज़म दिखाई दे रहा है। वो मुंतखब होकर जमहूरी अदारों का वक़ार अवाम में बहाल करेंगे। सबसे अहम बात तो पाकिस्तानियों के लिए है, पाकिस्तान और ऐसी रियासतें जहां आमरीत के गहरे स्याह बादल हमेशा इसके सियासी उफ़क़ पर उमड़े रहते हैं, उनके लिए भी है। अगर बाइडन यहाँ से वो कामयाब हो जाता, अमेरिका से कामयाब दोबारा इलेक्शन जीत जाता है, तो वो मुंतखब होकर किसी गैर मुल्की आमरों के साथ पींगे नहीं बढ़ाएगा, बल्कि उनको डिस्करेज करेगा, उनकी हौसला शिकनी करेगा और सफ़ेद फार्म नस्ल परस्तों के लिए किसी किस्म का दिल में नरम गोशा नहीं रखेगा। उसने ये ख़ुद कहा है कि वो इस सफ़ेद फार्म नस्ल परस्तों के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं है, नरम गोशा नहीं है। उसकी सारी तवज्जो नफ़रत के ख़ात्मे और कौम को मुश्तरका इक़दार के गिर्द जमा होने पर लगेगी। उन्हें वो अब जो वहाँ का जो सियासी तज्ज़िया निगार हैं और स्पेशली जो क्रिटिक्स हैं वहाँ के ट्रंप की पॉलिसीज़ के और ट्रंप की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी, उसकी पॉलिसीज़ के हवाले से भी, वो भी ये कह रहे हैं कि ट्रंप को अगर कोई प्रमोट कर रहा है तो वो फॉक्स न्यूज़ कर रहा है और वो फॉक्स न्यूज़ के प्रोपेगेंडे से मुतासर ना हों और उससे मुतासर होने के बजाय वो बाइडन के रज़ाकार बनकर वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक ख़ुद पहुंचाएं और अपने हल्का अहबाब में बाइडन के हक़ में कन्विंसिंग करें ताकि अमेरिका बेहतर मुस्तकबिल की तरफ गामज़न हो सके। बहरहाल, अमेरिका में ट्रंप के ख़िलाफ़ नस्ल परस्ती के इल्ज़ाम भी आयद हैं और सफ़ेद फार्मों का एक बड़ा हल्का उसके तअस्सुब से मुतासर है। उनकी तादाद अमेरिका में खासी है, लेकिन दूसरी तरफ काले एशियंस और दूसरी अक़वाम जिनका जीना मरना अब अमेरिका के साथ है, उनके लिए भी ये इंतखाब बड़ा कड़ा इम्तिहान है कि वो अपने लिए किस तरह गुंजाइश पैदा कर सकते हैं। अगरचे गोरों की एक बड़ी तादाद नस्ल परस्त है, उन्हीं में हज़ारों नहीं बल्कि लाखों में ऐसे लोग होंगे हैं जब वो जॉर्ज फ्लॉयड एक काला बदतरीन नस्ल परस्ती का शिकार होकर उसका बहिमाना कत्ल किया गया तो अमेरिका के गौरों ने बड़ी तादाद में इज़हार यकजहती के लिए कालमों के साथ सरापा एहतजाज हुए। अगर अमेरिका की अक्सरियती आबादी गोरे
नस्ल पर तअस्सुब का शिकार ना हुए तो अमेरिका के में होने वाले सदारती इंतखाबात तारीख़ का धारा बदल सकते हैं। मुंतज़र रहें उस सिलसिले में। मैं अब अपनी जो ये गुफ्तगू मेरी अधूरी है, इसकी मुकम्मल गुफ्तगू जो है वो मैं अगले एपिसोड में आपको पेश करूँगा। जब तक हालात पर और इस पे डस्ट जो उठ रही है ये थोड़ी सी बैठ जाए, मंज़र थोड़ा सा क्लियर हो जाए, तो इस पे मैं मज़ीद अपना एक तज़िया पेश करूँगा। आपसे दोबारा एक रिक्वेस्ट है कि आप तलाश हक़ विद आमिर हाशमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको बेहतर वीडियोज़ मिलें। आपसे इजाज़त, बहुत शुक्रिया।